आप सबको नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट, थोड़ा प्यास लग गई थी, सॉरी। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाओं पर अपना ध्यान आकर्षित करता है और आप सभी प्रतियोगी भाई बहनों के जीवन में जो भी प्रतियोगी जगत से संबंधित समस्याएं हैं उनको उनके निराकरण के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध रहते हैं। जहां तक हमारी क्षमता होती है हम उसके लिए कार्य करना पसंद करते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज लोक सेवा आयोग अपने परीक्षा कैलेंडर को फाइनल टच दिया है। सूचना प्राप्त हुई है कि आयोग इस वर्ष आप सभी लोगों के बीच में 7 परीक्षाओं का आयोजन करेगा। ठीक है ना, 7 परीक्षाएं, जिसमें आपका सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा है, पीसीएस 2024 है, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती है, खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा है, आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा है, एपीएस की टाइपिंग आती है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्स आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। उसमें स्टाफ यूनानी पुरुष और महिला वर्ग की भी सीटें हैं, मतलब उसका भी विज्ञापन है। ये सारे एग्जाम आप सभी लोगों को 31 दिसंबर के पहले देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, मतलब कंटिन्यू इनका जो है प्रोग्राम चलता रहेगा। लगभग हर महीने में आपको कोई ना कोई लोक सेवा आयोग की एक आध परीक्षा देखने के लिए मिल जाएगी। कुछ परीक्षाएं बड़ी हैं, जैसे आपका आरओ ये भी परीक्षा बड़ी है, 10 लाख आवेदन हुए थे। पीसीएस इनकी प्रमुख परीक्षा है, एलटी ग्रेड इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है ना, और जीआईसी लेक्चर थोड़ी कम चुनौती है, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी उससे डबल चुनौती है। तो इन तमाम विज्ञापनों को लेकर के अब आयोग अपना कार्य शुरू कर चुका है और ये भी स्पष्ट हो चुका है कि लोक सेवा आयोग मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार ये 3 दिन के भीतर अपना परीक्षा शेड्यूल जारी करेगा। ठीक है ना, हो सकता है सोमवार को ही जारी कर दे। और इसमें आप सभी लोगों को सर्वप्रथम जो एग्जाम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि गले की हड्डी उनके बना हुआ है केवल और केवल आरओ 2023। ठीक है, आरओ 2023 को लेकर के आज की ही तारीख में इनके पास इनकी इंटरनल रिपोर्ट आ गई है और उसमें इस बात का स्पष्टीकरण हो गया, क्योंकि आज ही शासन को एसटीएफ को जांच जो सौंपी गई थी उसका भी रिपोर्ट फाइनल कर दिया जाएगा और शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा। उसके बाद ये अपना नोटिस जारी करेंगे कि हाँ पेपर कैंसिल हो गया है और इसके बारे में विद्यार्थियों को बहुत जल्दी ही सूचना प्रदान कर दी जाएगी कि हमारा एग्जाम कब तक हो रहा है। मतलब बहुत जल्दी का मतलब ये है कि मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। सोमवार का मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो फर्स्ट डे ऑफ मंथ होता है। ठीक है, तो उसमें लोक सेवा आयोग कुछ चीजें अपनी रणनीति वगैरह बना सकता है कि हाँ किस तरीके से हमें आगे सारा परफॉर्मेंस देखना है। तो उन चीजों पर आप भी थोड़ा सा फोकस्ड हो जाइए। ठीक है, और मैं आप सभी लोगों को ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस वर्ष आप सभी लोगों को एलटी और जीआईसी तो जरूर देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आपने तन्मयता के साथ तैयारी की तो इस वर्ष आप सभी लोगों के हाथ में या तो अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों की नौकरी होगी या तो आप सभी लोगों के पास जीआईसी लेक्चरर या जीआईसी कॉलेज में सहायक अध्यापक बनने की नौकरी होगी। हो सकता है कई भाई बहन हमारे खंड शिक्षा अधिकारी भी बन जाए, आरओ भी बन जाए, है ना। तो आप सभी लोग अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करिए ताकि हम आप सभी लोगों के लिए और भी बेहतरीन अपडेट लेकर के आ सकें। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग से। शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों की परीक्षाओं का आयोजन जुलाई माह से स्टार्ट करेगा। सूचना प्राप्त हो गई है कि जुलाई महीने के द्वितीय सप्ताह में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। जो विज्ञापन संख्या 51 है, 1072 पदों का ये विज्ञापन था और ये काफी दिनों से लटकी पड़ी भर्ती है। तो इसका वारा न्यारा आप सभी लोगों को जुलाई के द्वितीय सप्ताह में देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि आज कुछ अधिकारियों से वार्ता हुई है तो ये चीजें स्पष्ट हुई हैं कि जो परीक्षा कैलेंडर बनाया जा रहा है वो जुलाई के द्वितीय सप्ताह से बनाया जा रहा है। ठीक है ना, और मैचअप कर लिया गया है इनसे कि कोई भी परीक्षा तिथियां आपस में न टकराए। ठीक है, बहुत से विद्यार्थियों को समस्याएं होती हैं और ये भी सूचना प्राप्त हो रही है कि यूपीटीईटी 2024 के विज्ञापन के लिए, ठीक है,
शासन किसी भी दिन मंजूरी दे सकता है। मतलब स्पष्ट है कि नए महीने में आप सभी लोगों को टीईटी 2024 का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। और ये भी सूचना प्राप्त हो रही है कि एमटीईटी जो लागू होने चल रहा है उसका सिलेबस तैयार हो चुका है। ठीक है ना, एक मुश्किल वाली खबर ये भी है, सिलेबस तैयार हो गया है उसका। ठीक है, और उस सिलेबस में विषय विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह को भी सम्मिलित किया गया है 30 क्वेश्चन के रूप में। तो उस पर विशेषज्ञों की राय ली जा रही है और विशेषज्ञों की राय आमंत्रित किए जाने के उपरांत जब सारी चीजें फाइनल हो जाएंगी तो ये रिपोर्ट उठा करके शासन को प्रेषित कर दी जाएगी। ठीक, अब जाहिर सी बात है भाई कि अगर आपने श्योर और सर्टेन देखा हो तो एक खंड आप सभी लोगों को सब्जेक्ट का जरूर मिलेगा, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बन रहे हो। ठीक है ना, उस सब्जेक्ट का एक खंड आप सभी लोगों को जरूर मिलेगा। उसमें आप सभी लोगों को फेस करना होगा 100 क्वेश्चन। मतलब स्पष्ट है कि अगर आप किसी भाषा के शिक्षक बनना चाह रहे हैं, है ना, जिस विषय के आप बनना चाह रहे हैं उसमें तो आपकी इतनी कमांड होगी, आराम से आप 100 में से 100 कर सकते हो, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि टीजीटी पीजीटी का भी प्रस्ताव शासन स्तर पर नहीं बन पाया है कि इसमें 2 चरण की परीक्षा हो या एलटी ग्रेड में 2 चरण की परीक्षा हो, प्री और मेंस की। अभी फिलहाल आप सभी लोगों को ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वायरल खबरें चलती रहती हैं, रूमर उड़ते रहते हैं, ये सोशल मीडिया का पूरा का पूरा जो है कारस्तानी है। ठीक है, आज मैं एक वीडियो देख रहा था, एक हमारे साथी अध्यापक ने मुझे दिखाया कि हार्दिक पांड्या ने मारा रोहित शर्मा को थप्पड़। बताइए, इस तरीके की खबरें तो वायरल चीजें चलती रहती हैं। ठीक है ना, लोग फेमस होने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे, आप सभी लोग उससे अनजाने नहीं होंगे। लेकिन हाँ, इतनी चीजें जरूर है कि अब आप लोगों के बेरोजगार होने के समय जाते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप लोगों के लिए जो स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं वो बहुत ही शानदार बन रही हैं। आप लोगों का भविष्य बहुत उज्जवल है, तैयारियों में लग जाइए। अगर इस वर्ष आप सभी लोगों को नौकरी अर्जित करनी है तो बिना सोचे बिना समझे तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि आगामी आने वाले 5 से 7 महीने आप सभी लोगों के प्रतियोगी जीवन में एक भूचाल लेकर के आने वाले हैं। जब आप ये सोचेंगे कि हम टीजीटी दें, पीजीटी दें, एलटी दें, जीआरसी दें, खंड शिक्षा अधिकारी दें, कि आरओ दें, कि पीछे 2024 दें, ठीक है ना, ये सारी चीजें आप सभी लोगों को परेशान करने वाली हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट चाहिए तो बिना देरी किए 97214185 इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर लीजिए। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन, 19 लोग हमारी हिट लिस्ट में आ चुके हैं, 19 लोग, जिसमें से 7 का सिलेक्शन हो चुका है। उन्होंने स्वयं ही मैसेज करके हमें बता दिया कि भैया हम याचिका में रहें चाहे ना रहें, जो है हमारा सिलेक्शन हो गया, आपके आशीर्वाद से सारी चीज़ें जो है हमारी कन्फर्म हो गई हैं, तो हमें याचिका से हटा दिया जाए। ठीक है, अच्छी बात है। उन 7 विद्यार्थियों को हटा दिया जाएगा और उनके स्थान पे नए विद्यार्थी आ जाएंगे, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो 17 विद्यार्थी शेष बच रहे हैं वो हिट लिस्ट में आ गए, उन्होंने हियरिंग शुल्क नहीं दी है, उनको याचिका से बाहर किया जाएगा। ठीक, बाकी जिन विद्यार्थियों ने दिया है उनके नाम को फाइनल कर लिया गया है और संडे के दिन लायर महोदय से मिलेंगे और फाइनल टेस्ट देते हुए आप सभी लोगों की फाइनल जो लिस्ट होगी उसको शीघ्र जमा करा करके आप लोगों के लिए सुनवाई आदि का प्रोग्राम स्टार्ट कराएंगे और फटाफट आप सभी लोगों की याचिका फाइनल करा के आप लोगों को नौकरी दिलवाएंगे। टेंशन मत लीजिए, क्योंकि 72,825 पे केस जीतने वाला भी मैं ही हूँ। ठीक है, टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में प्रतीक्षा सूची 2016 की नहीं आ रही थी, कोर्ट से मैं याचिका डाल करके उसमें रिलैक्स दिलाने वाला विद्यार्थी भी मैं ही हूँ। 2021 में टीजीटी पीजीटी में 27 विद्यार्थियों को नौकरी दिलाने वाला, 7 विद्यार्थी पीजीटी में, 20 विद्यार्थी टीजीटी में नौकरी दिलाने वाला भी मैं ही हूँ, मेरी ही याचिका थी। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों को अभयदान बहुत जल्दी ही मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कुछ लोग होते हैं इतने मतलब जाहिल पर अपना करके जो है व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज करते हैं, हम खुद ही नहीं समझ पाते हैं कि क्या है ये क्या है ना। तो कभी कभी लगता है कि फ्रस्ट्रेशन है, कभी कभी लगता है कि स्वभाव ही वैसा है, और कभी कभी तो ये लगता है कि मतलब ये लगता है कि पूरी तरीके से डिप्रेस्ड हो चुके हैं। ठीक है ना, तो उनके सवालों का क्या जवाब दिया जाए। है जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं, याचिका में आप सभी लोगों की विजय सुनिश्चित है।
बिना देरी किए आप 97214185 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे जुड़ जाइए। इसका एडवांटेज उठाइए, एडवांटेज मिलेगा आपको, इसका प्रॉफिट उठाइए, लाभ उठाइए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए एक प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हमेशा ही विश्वास और भरोसा बना है और उसी को लगातार कंटिन्यू रखते हुए हम फील्ड स्तर पे काम करते हैं। फैन चल रहा है लेकिन फिर भी देखिए पसीने अभी भी छलक रहे हैं, क्योंकि अभी जस्ट मैं प्रयागराज से आया हूँ और बिना देरी किए आप सभी लोगों को अपडेट देने के लिए मैं उपस्थित हो गया, ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि टीईटी का जो फार्मूला तैयार किया गया है, मैं तो नहीं चाहूँगा कि माध्यमिक लेवल पे अभी टीईटी लागू हो, क्योंकि विद्यार्थियों को थोड़ी सी समस्याएं नहीं, बहुत सारी समस्याएं होंगी, ठीक है। और आवेदनों की संख्या घटने के साथ साथ विद्यार्थियों को पास होने में भी दिक्कत होने लगेगी, है तो दिक्कत तो भाई डबल हो जाएगी। इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों की LTJSE का विज्ञापन शीघ्र जारी हो जाए, ताकि फटाफट आप सभी लोगों के आवेदन स्टार्ट हो जाए। और सूचना ये भी मिल रही है कि LT ग्रेड JSE प्रवक्ता का विज्ञापन आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीक देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। लोक सेवा आयोग इस चीज़ को स्टैंड अपना जो है क्लियर करेगा, क्योंकि अभी वो खुद ही डरा कदम रख रहा है। अभी जो इनकी इंटरनल रिपोर्ट आई है ना, उसको जो है बाकायदा मंथन करने पर, पढ़ने पर, इसमें आयोग के लगभग सभी अधिकारी व्यस्त हैं, उनको खुद ही परेशानी हो रही है सारी चीज़ों की। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या सारी चीज़ें बदल सकती हैं, क्या कुछ बदलने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, आने वाले भविष्य में छुपा हुआ है। लेकिन जो अपडेट है वो आप सभी लोगों के लिए सकारात्मक है, ठीक है। तो आपको इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थी बिना देरी किए हमारी याचिका से जुड़ जाएं अगर उनको लाभ लेना है तो। याद रखिए 97214185 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बिना देरी किए आप हमारे साथ जुड़िए और निश्चित सफलता प्राप्त करिए, क्योंकि विजय श्री आप सभी लोगों की सुनिश्चित है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।